ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह आ रही है कि सज्जाद लोन पीएम से मिलने पहुंचे हैं। कौन है सज्जाद लोन? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद लोन प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। खबर यह भी है कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पहले इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं राम माधव से और जेपी नड्डा से। जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों को देखते हुए यह एक अहम मुलाकात हो सकती है। और अब सीधे चलते हैं अरुण जेटली, सूचना प्रसारण मंत्री, पत्रकारों से बातचीत करते हैं। अपराध या मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस ना हो, जो कि यूपीए सरकार के कई मंत्रियों में रहे। जब हमने 2004 में यह विषय उठाया था तो उनमें से कई मंत्री ऐसे थे, केवल केसेस ही नहीं थे, उन केसेस में उनको सजा भी हुई। जिन लोगों के नाम लिए गए मैंने उनसे चेकअप किया और रिकॉर्ड भी चेकअप इंडिपेंडेंटली किया। इन्होंने कहा कि एक मंत्री हैं आंध्र प्रदेश से श्री वाई एस चौधरी, उनकी एक कंपनी का जो खाता है वो एनपीए हो चुका है। वो उद्योगपति रहे हैं, कई कंपनियां हैं उनकी। इस कंपनी में तो उनके बहुत कम शेयर हैं अपने। कंपनी घाटे में थी, उन्होंने अकाउंट की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया, रीस्ट्रक्चरिंग उनको मिल गई और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद सारी पेमेंट्स कर रहे हैं, रेगुलर अकाउंट चल रहा है। अब ये कोई व्यवसाय करता था और बैंक के साथ उसका सेटलमेंट हो गया, तो ये कब से अपराध हो गया कि वो मंत्री नहीं बन सकते? डॉक्टर कथीरिया पे क्रिमिनल केस है। उत्तर प्रदेश के हर बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर अखिलेश यादव की सरकार ने फर्जी केस बनाए हैं और ये केस राजनीतिक आंदोलन के संबंध में है। श्री गिरिराज सिंह के खिलाफ तो जिस घटना का जिक्र किया, अभी तक कोई केस नहीं है, कोई जांच नहीं है। बिहार सरकार चाहती तो जांच कर लेती। और इसलिए इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाना एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल से अपेक्षित नहीं है। यूपीए ने एक नॉन परफॉर्मिंग सरकार बनाई थी। उनके हर निर्णय को लेकर विवाद होता था। कितनी देर चला गैस प्राइसिंग को लेकर विवाद? हमने एक दिन में उसका निर्णय कर लिया, पूरी चर्चा करने के बाद कोई विवाद नहीं है। मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस और नीति का एक दूसरे से वो लोग तुलना करें और सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर बहस करें और न कि इस तरह की बेबुनियादी बातें जो आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। द एंटायर charge of the Congress party is baseless. During the UPA government, the Prime Minister never had the last word in formation of the cabinet or its expansion. In the NDA, it's a different trend. The last word is exclusively of the Prime Minister. And he checks up the credentials and facts relating to each one of them. Now the examples given by them are completely baseless. Excuse me. Dr. Khatiriya is a senior leader of the BJP from UP. He's a second-term MP from Agra. Every BJP worker in UP has a criminal case by the Akhilesh Yadav government. But these are cases arising out of political agitations, not cases out of some crime or moral turpitude crime that they have committed.